वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस रवाना हो गए। बेलारूस से तजारत और सरमायाकारी के शोबे में बातचीत होगी। मुआशी ताउन और तजारती रवाबित के फ़रोग़ पर मुज़ाकरात भी स्केजुअल। पाकिस्तान में ट्रैक्टर साजी के लिए ताउन और रूस यूक्रेन तनाज़े पर भी बातचीत होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक़ फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की दावत पर दौरा कर रहे हैं। टैरिफ मुअत्तली पाकिस्तान समेत आलमी स्टॉक मार्केट्स में तेजी देखने में आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 3300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट की 3 नफ्सियाती हदें दोबारा बहाल हो गईं। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 1,14,153 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। जापान, जनूबी कोरिया और अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5, गैस की कीमतों में 8% तक का इजाफा। सोने की आलमी कीमत में 3% और यूरो करेंसी में 0.4% इजाफा हो गया। टैरिफ के मामले पर अमरीकी सदर ट्रंप ने बड़ा यू टर्न ले लिया। अमरीकी सदर ने इजाफी टैरिफ का नफाज 90 रोज़ के लिए रोक दिया। सदर ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 125% तक बढ़ा दिया। फौरी नाफिजुल अमल होगा। बाकी ममालिक पर 10% टैरिफ बरकरार रहेगा। पाकिस्तान को भी रिलीफ मिल गया। सदर ट्रंप कहते हैं अमरीका को लूटने के दिन चले गए। टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। जो ममालिक जवाबी टैरिफ नहीं लगा रहे उनके लिए वक्त का ऐलान किया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक टैरिफ की हिकमत अमली ट्रंप के आर्ट ऑफ द डील का हिस्सा है। डेप्यूटी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की तुर्क मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दोनों वज़राए ख़ारजा का बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की में 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात मज़बूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। अंकारा के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन में इजाफ़े के अज़्म का इयादा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म बेलारूस में सदर से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मज़बूत बनाने के लिए मुआहिदों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। अमरीकी टैरिफ में इजाफ़े के मामले पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया। नेशनल एक्शन प्लान की रोशनी में दहशतगर्दी, मनशियात और दीगर संगीन जराइम के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। सूबे को दहशतगर्दी, मनशियात और दीगर जराइम से पाक करने के लिए इक़दाम को मज़ीद बेहतर किया जाएगा। सूबे भर में 31 फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ 4 अक्टूबर के एहतजाज पर दर्ज 9 मुकदमात की समाअत। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब को जमानत दे दी। अदालत का मुलजिम को 5-5 हज़ार रुपये के मचल के जमा कराने का हुक्म। अदालत में रिकॉर्ड पेश न करने पर जज ने बरहमी का इजहार किया। जब जज अबुल हसनात जुल्कुनैन ने रिमार्क दिए कि जब भी रिकॉर्ड मांगे कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं। ये क्या लोहे के बने हुए हैं? ये नवाबों की तरह आते हैं और मैं इनका मुलाजिम नहीं हूँ। उमर अयूब के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में 9 मुकदमात दर्ज किए गए थे। शहबाज शरीफ वाहिद वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्होंने IMF के साथ 4 मुआहिदे किए। मुल्की मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बानी PTI ने नहीं, आपने बिछाई। PTI रहनुमा शेख वक़ास अकरम ने कहा कि PDM 1 और 2 बताए कि आपने कौन सी डील ख़त्म की। हमें कहा जाता था कि मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक करना चाहते हैं। 3 बरस में पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम ग्रोथ हुई। 1 माह पहले उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम शुरू किया गया था। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजिस तैनाती से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट केस में समाअत। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म जजिस तैनाती के लिए गवर्नर की एडवाइस मानने के पाबंद नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि मतलब यह है कि वज़ीर-ए-आज़म जो करना चाहे कर सकते हैं तो 1 मैन शो ही बना दे।
एडवोकेट जनरल गिटिल बतिस्ता ने कहा कि स्टे ऑर्डर की वजह से जजिस तैनाती का मामला रुका हुआ है। जस्टिस मोहम्मद अली मसन ने रिमार्क्स दिए कि स्टे ऑर्डर खत्म कर देते हैं, आप मुशावरत से जजिस तैनात करें। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट कानून साजी करके इस मामले को हल क्यों नहीं करती, समाअत कल तक के लिए मुलतवी करती। और किसान इत्तेहाद का हुकूमत के खिलाफ 14 अप्रैल से एहतजाज करने का ऐलान। खालिद खोकर ने कहा है कि आज किसान गंदम की कीमत ना मिलने पर परेशान है, हुकूमत को 2 रोज़ का वक्त दे रहे हैं, अगर हुकूमत ने कुछ ना किया तो हम सड़कों पर निकलेंगे। वज़ीर आला पंजाब के कहने पर गंदम की फसल उगाई, किसानों ने 2.5 करोड़ एकड़ पर गंदम की फसल की काश्त की। जब आपके पास ज़राअत के अलावा कुछ नहीं तो इसको तरजीहात में क्यों नहीं लाते? सबसे ज़्यादा खिदमत हम करते हैं लेकिन हमें कोई सहूलत मैसर नहीं।